देखिए, नीतीश कुमार तो अभी आने वाले हैं पटना कर्पूरी स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि में भी शामिल होंगे। लेकिन देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात होती तो एक औपचारिकता है। और नीतीश जी को कोई ये नीतीश जी कहीं किनसे मिलते भी हैं तो बिहार के हित के लिए मिलते हैं। लेकिन आप लोग और जो विपक्ष के नेता हैं वो तरह तरह के कहानी बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने कहानी बनाया निशान जी राजनीति में आने वाले हैं। कभी जो विपक्ष के लोग है कह देते हैं नीतीश जी बीमार हो गए। निशान जी को लेकर तो आप ही की पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, बड़े नेताओं की तरफ से मैंने तो आपको मिलना है कि नहीं मिलना है तो मुख्यमंत्री जी सब आप लोग के सामने मीडिया में आ जाएगा। और मैंने आपको बार बार बोला कि नीतीश जी कहीं भी जाते हैं बिहार के हित के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अगर दिल्ली जाते हैं तो अपने संपत्ति के हित के लिए। आप लोग के पास खबर होगी ना, मुलाकात हुई कि नहीं हुई, या शादी समारोह से सीधे लौट आए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा डील वाला दौरा है। नीतीश कुमार कोई नई डील करने दिल्ली गए हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी हैं। और मनीष जी, नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर हैं। हम लोगों के मन में भी सवाल है, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ ही रहे थे बिहार 24 को, नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा बीच में रोककर दिल्ली क्यों गए? और इस बीच तेजस्वी यादव इस चर्चा को और गर्म कर देते हैं कि भाई वो तो डील करने दिल्ली गए हैं। सही बात है। देखिए, नीतीश कुमार जी अगर कहीं जाते हैं तो बिहार के हित के लिए जाते हैं, ना कि वो अपने घर परिवार के हित के लिए जाते हैं। नीतीश कुमार जी डील करते हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लिए। उनको बिहार की चिंता है। और कुछ लोगों की चिंता है वो जो दिल्ली जो दूसरे राज्य जाते हैं तो जो अपना वो संपत्ति बनाए हुए हैं उसे मुआयना करने जाते हैं। नीतीश कुमार कोई राजनीतिक डील करने के लिए हरियाणा से व्यक्ति को नहीं लाते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के हित के लिए कहीं जाते हैं। तब भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं कि डील करने तो ये इनके पिताजी जाते हैं। ये वो राजनीतिक डील करने के लिए हरियाणा जाते हैं, दिल्ली में कोर्ट में जाते हैं, संपत्ति जो इनका दिल्ली है और कई राज्यों में वहां जाते हैं मुआयना करने के लिए, डील करने के लिए। इन लोगों का संस्कार है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का ये लोग बोलते हैं। इन लोगों का इसमें संस्कार है। नीतीश जी का संस्कार बिहार को आगे ले जाने का है और इसके लिए दिन रात वो सोचते हैं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज दीजिए। शादी विवाह में तो गए हैं नीतीश कुमार। एक तस्वीर भी हमने कल देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात होनी है कि नहीं होनी है? कुछ कार्यक्रम तय है या लैंडिंग ऐसे ही हो जाएगी दिल्ली से पटना? अरे देखिए, नीतीश कुमार तो अभी आने वाले हैं पटना कर्पूरी स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि में भी शामिल होंगे। लेकिन देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात होती तो एक औपचारिकता है। और नीतीश जी को कोई नीतीश जी कहीं किनसे मिलते भी हैं तो बिहार के हित के लिए मिलते हैं। लेकिन आप लोग और जो विपक्ष के नेता हैं वो तरह तरह के कहानी बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने कहानी बनाया निशान जी राजनीति में आने वाले हैं। कभी जो विपक्ष के लोग है कह देते हैं नीतीश जी बीमार हो गए। निशान जी को लेकर तो आप ही की पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, बड़े नेताओं की तरफ से मैंने भी आपसे एक बार चर्चा किया था कि कहा था कि देखिए, नीतीश कुमार जी इस चीज के खिलाफ है। लेकिन जो राजनीति में इसी चीज को अपना पूंजी समझ लिए हैं वो इस प्रकार का शगुफा छोड़ते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए चिंतित है, बिहार को आगे ले जाने के चिंतित है। बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिना अमित शाह, बिना जेपी नड्डा से मिले हुए नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लैंड कर रहे हैं। अब ये तो मिलना है कि नहीं मिलना है तो मुख्यमंत्री जी सब आप लोग के सामने मीडिया में आ जाएगा। और मैंने आपको बार बार बोला कि नीतीश जी कहीं भी जाते हैं बिहार के हित के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अगर दिल्ली जाते हैं तो अपने संपत्ति के हित के लिए। आप लोग के पास खबर होगी ना, मुलाकात हुई कि नहीं हुई, या शादी समारोह से सीधे लौट आए हैं? देखिए, अगर मैंने आपको क्या बोला कि नीतीश जी मुलाकात करेंगे तो छिपने वाली चीज है, वो तो मीडिया में सबके सामने आ जाएगी। मतलब मुलाकात नहीं हुई है? मैंने क्या बोला कि अगर मुलाकात होगी तो सबके सामने होगी। और नीतीश कुमार जी, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार जी बिहार के हित के लिए जाते हैं और कुछ लोग अपने संपत्ति का मुआयना करने के लिए जाते हैं, उसके डील के लिए जाते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपने परिवार और संपत्ति के लिए जाते हैं। एक सवाल और है,
देखिए, मैं जानता हूं कि सीट शेयरिंग पर अगर सवाल पूछा जाए जेडीयू के किसी प्रवक्ता से तो उनका जवाब क्या होगा, लेकिन हमारा सवाल बस इतना है, नंबर में हमारी दिलचस्पी नहीं है, नंबर आप बताएंगे भी नहीं, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी विधानसभा चुनाव 122 सीटें जेडीयू को मिली थी, 7 सीटें जीतन राम मांझी को आपने दी थी, तो 115 पर ही लड़ेंगे या थोड़ा बहुत पीछे भी हटेंगे? देखिए, अभी हम लोग का एक लक्ष्य है, एनडीए 2025 के चुनाव में हम लोगों का एक मंत्र है 2025 से 30 फिर से नीतीश, और एनडीए का लक्ष्य है 225। हम लोग इस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। हम लोग को नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है, अभी चुनाव में समय बाकी है और तमाम घटक दल के शीर्ष नेता आपस में बैठेंगे और सब सामंजस्य अच्छे मतलब बहुत ही बेहद सरल तरीके से सब कुछ हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं ना, जेडीयू कह रही है 2025 फिर से नीतीश, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश, लेकिन कहां अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है? आपके सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरविंद वाजपेयी, वो कह रहे हैं जिसके पास नंबर होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। अभी मैं कल ही का एक अखबार आपको मैं पढ़ा देता हूँ, कल ही नहीं, वो तो ठीक है, कल ही बीजेपी की मीटिंग हुई, महासचिवों की बैठक हुई बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कल भी उसमें आया स्पष्ट निकल के कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। कहीं कोई इफवट नहीं है। ये जो दुविधा है ये हमारे विपक्ष में है, सगुफा तरह तरह के छोड़ते रहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा समस्या है कि वो विपक्ष के नेता बनने भर भी संख्या ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, इसलिए वो तरह तरह के सगुफा छोड़ते हैं। चिराग की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान को कैसे देखते हैं? विधायक दल की बैठक तय करेगा। अरे भाई, दिल्ली का मुख्यमंत्री आपको तय करना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भाजपा के तमाम महासचिव की बैठक कल ही आया अखबार, उसमें आपने अखबार में पढ़ा होगा, उसके पहले कोर ग्रुप का बैठक होता उसमें भी सब निर्णय हो गया। तो जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है, बिहार के तमाम शीर्ष नेता चाहे सम्राट चौधरी जी हो, दिलीप जायसवाल जी हो, कई बार जब कह चुके हैं, ये फिर ये दुविधा कहाँ है? आखिरी सवाल प्रशांत किशोर को लेकर है। वो कह रहे हैं कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कोई हो सकता है, नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, चाहे बहुमत किसी को आए। प्रशांत किशोर जी बेचारे मीडिया में बने वाले लोग हैं, धरातल पे इनका कुछ है। धरातल पर अभी चुनाव लड़े थे 4 सीट पे, कर थे ऐसा उम्मीदवार थे कि धरती हिल जाएगा, ऐसा उम्मीदवार हुआ कि इनका कैंडिडेट बदलना पड़ा। प्रशांत किशोर जी को हल्के में लीजिए, आनंद लीजिए। प्रशांत किशोर जी का धरातल पे कुछ नहीं है। ये सोच रहे हैं कि ब्लैक, इनका धंधा है ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। ये काला धन जो जहां तहां से ला रहे हैं। अभी तो हमारे मुख्य प्रवक्ता ने पीसी 2 दिन किया, जवाब तो अभी उन्होंने दिया नहीं कि आपका जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल जो फाउंडेशन है उससे रिश्ता क्या है, आपका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आज तक ऐसा कहीं हुआ है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लापता हो? ये लोग देखिए सिर्फ धंधा करने, इन लोगों का राजनीतिक धंधा है। इन लोगों का बिहार में कुछ होने वाली, तरह तरह का बयान देते रहते हैं। चलिए, तो तरह तरह का बयान देते रहते हैं और बहुत हल्के में लेती है प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड, बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। नीतीश कुमार अगर किसी से मुलाकात भी करेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी भी, तो बिहार के विकास को लेकर ही होगी, बिहार के भले के लिए होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं डील करने गए हैं दिल्ली नीतीश कुमार। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।